दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी भाई लोग अगर बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रो एप्लीकेशन के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, यहाँ पे किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे करने का टाइमिंग क्या रहता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है, ये सारी चीजें जो कि बेसिक चीजें हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो एडवांस वाली चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो शेयर है उसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज करें, जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं वो आखिर होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरा भी आप लोग स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, कंप्लीट एक कोर्स के अंदर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वीडियो को जरा भी आप लोग स्किप मत करना, इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लेना। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। अब देखो, जैसा ही प्ले स्टोर पे आएंगे तो ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं 4.82 मिलियन के रिव्यू हैं। और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि 100 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जो ग्रो एप्लीकेशन है ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट कर सकते हैं। और ग्रो एप्लीकेशन इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ उसके आगे का प्रोसेस। अब देखो, जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 सबसे बड़े इंडाइसेस रहते हैं। पहला आप लोग देख सकते हैं कि आपका निफ्टी 50 आता है, जिसमें कि आप लोग के इंडिया भर के 50 बड़े शेयर होते हैं वो आपके निफ्टी 50 में आते हैं। और दूसरा आता है सेंसेक्स, इंडिया भर के जितने भी 30 बड़े शेयर होते हैं वो आप लोगों के सेंसेक्स में आते हैं। और बगल में आता है आप लोगों का बैंक निफ्टी, तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। ठीक है, तो ये रही आप लोग की इंडिया भर के सारे शेयर होते हैं, वो कुछ भागों में बांटे गए हैं, कुछ शेयर हैं वो अलग भागों में बांटे गए हैं। मतलब ये है कि कुछ बड़े शेयर हैं वो आपके निफ्टी 50 में बांटे गए हैं, उससे जो मिड वाले शेयर हैं जो कि सेंसेक्स में आते हैं, और जो कुछ बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में बांटेंगे। तो बैंक निफ्टी में इंडिया भर के 12 या फिर 13 बैंक से वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो सिंपली आप लोग को बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक, मतलब कि बैंक निफ्टी का ग्राफ है वो आप लोग को शो हो रहा है। अब अगर आपको बैंक जानना है, मतलब कि शेयर जानना है, तो आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि आप लोग के जितने भी बड़े बैंक हैं, जैसे कि HDFC हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी बैंक्स होंगे वो सारे ही शो होंगे। ठीक है, ये आप लोग को इंटरफेस दिखाता है। अब आप लोगों को बैक पे आना है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो, अगर आप लोगों से भाई कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल, जिसको हम लोग हरे कलर का भी कहते हैं, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल रही है। और दूसरा होता है बियरिश कैंडल, जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है, आज की जो मार्केट थी वो आप लोगों की नीचे के साइड में मूव की है, मतलब कि लॉस में थी। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, क्योंकि लाल कलर का होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो, अब मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप लोग को यहाँ पे देखना है। देखो, जो निफ्टी 50 है इसके जो बगल में अंक लिखे हुए हैं वो सारे हरे कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 के वो ऊपर के साइड में मूव की है। अगर आपको पता करना है कि कितने पॉइंट ऊपर के साइड में मूव किए, लोग तो यही पूछते हैं कि भाई आज की मार्केट थी निफ्टी की वो ऊपर कितने पॉइंट ऊपर गई है। ठीक है, तो आप लोग बता देते हैं कि 348 पॉइंट आज की जो मार्केट है वो ऊपर के साइड में मूव किए। और उसी के हल्का बगल में आप लोग परसेंट है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि 1.56% आज की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव किए। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, जब बायर आते हैं और बहुत सारे जो शेयर होते हैं वो बाय करते हैं निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 होती है वो ऊपर के साइड में मूव करती है। और जब सेलर आते हैं, जो शेयर होता है उसको सेल करते हैं, जो हमारा ग्राफ है उसकी मूवमेंट है वो नीचे के साइड में ट्रेंड करती है, तो हमारा जो शेयर है वो नीचे के साइड में मूव करता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग देते हैं सेंसेक्स भी आज का ऊपर के साइड मूव किया है, प्रॉफिटेबल रहा है, और करीब बहुत ही ज्यादा, मतलब कि 1000 से ऊपर जो पॉइंट है वो आप लोग का ऊपर के साइड में मूव किया है, मतलब कि
7.65% आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो ऊपर की साइड में मूव किए। और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं कि करीब 1173 पॉइंट आज की जो मार्केट थी बैंक निफ्टी की, मतलब कि डबल की मार्केट आज की साइड में ऊपर के साइड में मूव किए। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा इंटरफेस है। तो आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। तो बॉट मतलब होता है बाय करना। तो यहाँ पे पता जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे दिखाएंगे। तो अब सभी लोगों को आप लोगों को नीचे फिर से आ जाना है, देख सकते हैं प्रोडक्ट्स एंड टूल में एमटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, आईपीओ, बॉन्ड, ये सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोगों को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आप लोग की बियरिश मूवमेंट होती है। यहाँ पे पता जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर बुलिश मूवमेंट बनी है, मतलब कि प्रॉफिटेबल रहे, और आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश मूवमेंट बनी है जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा हुई है, तो पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये है और चौथा ये है। और जहां पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर का, देख सकते हैं टॉप में इंट्राडे स्क्रीनर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा उन पे हुई है वो सारे शेयर दिखाएंगे। अब आप लोग को नीचे आना है, वॉल्यूम शोकर्स भी दे सकते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। मोस्ट बॉन्ड ईटीएफ, मतलब कि ईटीएफ कौन कौन से शेयर के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ है, ईटीएफ बाय ग्रो हो गया, स्टॉक्स इन न्यूज। अब देखो कोई भी शेयर आप लोग लेने जाते हो तो भाई लोग आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना और आप लोग ये जरूर देख लेना कि हमारा जो शेयर है उसकी न्यूज क्या चल रही है, क्योंकि अगर न्यूज अगर बुरी होती है तो आपका जो भी शेयर है उसका आपको खरीदना बिल्कुल बेकार ही जाएगा, आप लोग लॉस में ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग न्यूज हैं वो बहुत ही ध्यान से देख लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। अब सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं रेंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा उसको किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है। तो कोई एक रेंडमली शेयर को आप लोग को चुन लेना है और आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था, और 52 वीक लो, मतलब कि एक साल में हमारा जो शेयर है वो यहाँ पे नीचे कितना आया है, और 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में ऊपर कितना गया है। हमारा शेयर का वॉल्यूम कितना है ये भी आप लोग यहीं से दे सकते हैं, और ये भी दे सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज, मतलब कि आज के दिन हमारा जो शेयर है वो क्लोज कितने पे हुआ था और ओपन कितने पे हुआ था वो भी आप लोग दे सकते हैं। इसका लोअर सर्किट क्या है, इसका अपर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि बेसिक से चीजें हैं, इनको आप लोग को समझना रहता है। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का। फंडामेंटल जो कि बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अगर आप लोग जो शेयर मार्केट है मतलब कि ट्रेडिंग है उसको सीखना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपनी जो भी रिसर्च है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए फायदेमंद है, और आप लोग अपने माइंड का भी यूज कर सकते हैं, और दोनों का ही यूज करेंगे तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है, मैं आपको समरी में बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। देखो फंडामेंटल में बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, कंपनियां कितने सपोर्ट कर रही हैं, उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी फेस वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी आ रही है, और उसका यहाँ पे इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो पे आना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है पी रेशियो आता है, पीबी रेशियो क्या आता है,
इंडस्ट्री पी आता है, डिप टू इक्विटी आता है, आरओसी आरओई हो गया, ईपीएस टीटीएम हो गया, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू होगी, फेस वैल्यू हो गई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है, समझना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती हैं। अगर आप लोग कहीं और पे जाकर रिसर्च कर रहे हैं, नहीं आपको यहाँ पे नई चीज मिल रही है, तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल टाइप करो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में हमारा जो फंडामेंटल है किस तरीके से वर्क होता है, इसका एल्गोरिदम क्या है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं हमारा जो शेयर है। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारा जो शेयर है वो फाइनेंशियली कैसा है। ठीक है, हमारा जो शेयर है रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज, हमारा जो शेयर है 2024 दिसंबर में कैसा गया था, 2025 मार्च में कैसा गया था, और जून 2025 में कैसा गया था, सितंबर 2025 में कैसा गया था, दिसंबर 2025 में कैसा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं। आप लोग चाहें तो 5 साल का डाटा, 2 साल का डाटा, 1 साल का डाटा, इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी डाटा दे सकते हैं, 1 महीने का, 1 साल का, मतलब कि सारा ही डाटा आप लोग दे सकते हैं। 5 साल के अंदर का जितना भी डाटा होगा वो आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, और इसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, जिससे कि आप लोग पता होता है कि हमारा जो शेयर है एक्चुअल में बुलिश मूवमेंट में है या फिर बियरिश मूवमेंट में है। नीचे आप लोग को आ जाना देते हैं, ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है एक्चुअल में उसके पीछे कितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग कोई भी शेयर लेने जा रहे हैं तो आप लोग उसका जो भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आप लोग देख लें, दे सकते हैं। प्रमोटर कितने परसेंट हैं, रिटेलर कितने परसेंट हैं, फिल्स कितने परसेंट हैं, म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट हैं, और डील्स कितने परसेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होती है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि बिगिनर हैं, और वो लोग मैं आपको लिटरली बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जो ग्राफ है वो एनालाइजर बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का। ठीक है, तो आप लोग को इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप लोग सीख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके जो भी ग्राफ है किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग को नीचे आना है, इंडिकेटर्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है, और जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग को देखना है, और यहाँ पे हल्का सा टॉप पे आना है, दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो उसके जो भी न्यूट्रल है कि बियरिश है कि बुलिश है, और इंडिकेटर्स हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं कि एमए क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, एमएफआई क्या होता है। आप लोग को नीचे आना है, डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज भी दे सकते हैं कि वीकली क्या आ रहा है, मंथली क्या आ रहा है, और डेली क्या आ रहा है। आप लोग को और भी नीचे आना है, सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं। ठीक है, डे आरएसआई हो गया, डे एमएफआई हो गया, एमएसीडी क्या होता है, और ईएमए क्या होता है, और एसएमए क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। अगर आप लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसको आप कितना जा रहा है, डाउन कितना जा रहा है, उसकी मोमेंटम स्कोर कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, और डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली आपकी होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। इनमें डिफरेंस क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग होती क्या है। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टेंट भी, मतलब कि तुरंत ही बेच सकता हूँ। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है, आप लोग चाहें उसको तुरंत भी बेच सकते हैं। बस एक नाम कह दिया गया है कि हमारा जो डिलीवरी ट्रेडिंग है वो फ्यूचर्स के लिए किया जाता है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है, आप लोग चाहें कल भी बेच सकते हैं, आज भी बेच सकते हैं, 1 हफ्ते बाद भी बेच सकते हैं, 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, या फिर 100 साल बाद भी, कभी भी उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको आज ही के दिन बेचना ही बेचना है, एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे जब मैंने शेयर ले लिया है और 3:30 से मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो क्लोज होने से पहले उसको बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, वो आप लोग का शेयर होता है बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं बहुत ही ज्यादा देने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों का आप लोग को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो आप लोग को जो 5x की मार्जिन देती है ये आखिर होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिलीवरी पे क्लिक कर देता हूं। एक शेयर का जो भी प्राइस है 302 चल रहा है। मान के चलिए मुझे अगर 30 शेयर चाहिए
तो आप लोग को 30 शेयर इस वाले ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, आप लोग को इस वाले ब्रैकेट में 30 शेयर लिख देना है। तो आप लोग नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर, अगर हम लोग 30 शेयर लेते हैं तो इतना आ रहा है 9,292। ठीक है, अगर मैं 30 शेयर लेता हूँ, 302 रुपये का एक शेयर है, डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ तो मुझे 9,292 रुपये देना पड़ेगा, करीब वही मुझे 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और यही शेयर अगर मैं इंट्राडे पे लेता हूँ, इंट्राडे पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ 1867 रुपये ही देना पड़ेगा। 1900 रुपये, मान के चलिए 1900 रुपये मुझे देना पड़ेगा। कहाँ पे आप लोग को 10,000 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोग को 1900 रुपये ही देना पड़ रहा है। सेम वही शेयर है, सेम वही क्वांटिटी है, सेम वही लॉट्स हैं, बट आप लोगों को जो अमाउंट है वो कम देना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये आप लोग की होती है 5S की मार्जिन। आप लोगों को यहाँ पे 5 गुना कम देना पड़ता है। मान के चलिए कोई शेयर है जो कि उसका प्राइस है 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोग डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय करते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे बाय करेंगे तो आप लोग को सिर्फ 20 रुपये का ही पड़ेगा। होता यह है कि आपकी जो भी 80% इन्वेस्टमेंट होती है ये ब्रोकर दे देते हैं, आप लोग को 20% ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, पर उसके लिए आप लोग को इंट्राडे करने का आप लोग को जो भी चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। और इस समय तो आप लोग को चार्जेस बहुत ही ज़्यादा देने पड़ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, तो उनको भी आप लोग को समझना है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता ही दी है कि फंडामेंटल क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल के बारे में टाइप करिए ताकि मैं आप लोगों को फंडामेंटल के बारे में बता सकूं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।